गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से पहला शब्द लेते हैं। आज का जो पहला शब्द है वो है स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी तेजी के साथ बढ़ना, तो उसको बोला जाएगा स्काई रॉकेट। अगला शब्द है रिटेलिएटरी। रिटेलिएटरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बदला, प्रतिशोध या किसी को मुंह तोड़ जवाब देना, उसको बोला जाएगा रिटेलिएटरी। अगला शब्द है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यंत उग्र भावनाएं होना, या हम बोल सकते हैं प्रतिकूल भाव, उसको बोला जाएगा हॉस्टाइल। अगला शब्द है रिविजनिस्ट। रिविजनिस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है संशोधित या संशोधित करने वाला व्यक्ति, किसी भी बात में या किसी भी स्थिति में संशोधन करना, तो उसको बोला जाएगा रिविजनिस्ट। अगला शब्द है आपका एंटेंगल्ड। एंटेंगल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज में उलझे या फंसे हुए होना, उसको बोला जाएगा एंटेंगल्ड। अगला शब्द है कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है संघर्ष या विवाद की स्थिति, उसको बोला जाएगा कॉन्फ्रंटेशन। अगला शब्द है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है व्यवहारिकता या यथार्थवाद, उसको बोला जाएगा प्रैग्मेटिज्म। अगला शब्द है ट्रेचरस। ट्रेचरस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है खतरनाक होना, यद्यपि वो चीज या कोई स्थिति देखने में सुरक्षित लगे पर वास्तव में वो खतरनाक हो, या फिर दूसरे अर्थ में हम बोल सकते हैं विश्वासघाती या धोखेबाज व्यक्ति, तो उसको बोला जाएगा ट्रेचरस। अगला शब्द है रिवल्शन। रिवल्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है घृणा का भाव होना, उसको बोला जाएगा रिवल्शन। अगला शब्द है बिफॉल। बिफॉल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को कुछ हो जाना, स्पेशली कुछ अशुभ होने के संदर्भ में यूज होता है ये वर्ड बिफॉल। अगला शब्द है आपका गास्टली। गास्टली यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अत्यंत अप्रिय या हानिकारक होना, कोई भी चीज या स्थिति, तो उसको बोला जाएगा गास्टली। अगला शब्द है आपका डेस्टिन्ड। डेस्टिन्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या कार्य जिसका पहले से ही नियत परिणाम होना हो, तो उसको बोला जाएगा डेस्टिन्ड। अगला शब्द है परपट्रेटर। परपट्रेटर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपराधी, दोषी या मुजरिम, तो उसको बोला जाएगा परपट्रेटर। अगला शब्द है प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है मुकदमा या करना किसी पे, या मुकदमा चलाना किसी पे, तो उसको बोला जाएगा प्रोसिक्यूट। अगला शब्द है मिटिगेट। मिटिगेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी समस्या या कठिनाई को कम करना, तो उसको बोला जाएगा मिटिगेट। अगला शब्द है इम्ब्यू। इम्ब्यू यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी में गहरी भावनाएं या विचार भर देना, तो उसको बोला जाएगा इम्ब्यू। अगला शब्द है डिस्रप्शन। डिस्रप्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, किसी भी काम में बाधा उत्पन्न करने को बोला जाता है डिस्रप्शन। और अगला शब्द है वर्डेंट। वर्डेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है स्वस्थ और हरा घास का मैदान, जिस पर हरा भरा घास और पेड़ पौधे लगे हों, तो उसको बोला जाता है वर्डेंट। और आज का अंतिम शब्द है इंट्रूजन। इंट्रूजन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है निजता या एकांत की चाह के क्षणों में किसी की शांति को भंग करने वाली बात, या हम बोल सकते हैं अनुचित हस्तक्षेप, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है इंट्रूजन। तो ये आज का अंतिम शब्द था। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, स्टडी विद रवि ठाकुर, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपने वोकैबुलरी की ऑडियो सुनना है तो आप मुझे खबरी ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वोकैबुलरी इतनी ही थी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।